सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। स्वागत है आप सभी का दी डेडलिफ्ट असाइलम में। सो इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे, जो कि इंस्टाग्राम में काफी मैं नोटिस कर रहा हूँ काफी दिनों से, जो कि है सत्तू इज बेटर देन वे प्रोटीन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप लोगों ने भी कभी ना कभी देखा होगा एक रील, ऐसा कुछ ना कुछ, एक क्या बहुत सारे रील्स आते हैं कि जिसमें क्लेम किया जाता है कि सत्तू वे प्रोटीन से 100 टाइम्स बेटर है। सत्तू से आप अपने बॉडी को एकदम श्रेडेड टिल बोन्स कर सकते हो, आप कंपटीशन टाइप बॉडी रेडी कर सकते हो, आप मतलब वे प्रोटीन का ऑल्टरनेटिव है सत्तू, इस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो उसी के टॉपिक पे आज मतलब उसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि क्या ऐसा वाकई में है या जस्ट एक मिसकंसेप्शन है। सो आगे बने रहे आप लोग वीडियो में। तो जिस हिसाब से सत्तू को मतलब मार्केट किया जा रहा है ना, सत्तू को जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि वो वे प्रोटीन से भी बेटर ऑल्टरनेटिव है। सो अगर डेप्थ में देखा जाए ओवरऑल तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सत्तू अपने आप में एक सुपर फूड है, जो सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप सभी भी जानते ही हैं। सत्तू इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट मेनली उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप उसको इस तरीके से बोलोगे ना कि सत्तू आप एक स्कूप खा ले रहे हो, 2 चम्मच 4 चम्मच खा ले रहे हो, तो आपका दिन का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। वे प्रोटीन का एक स्कूप में आपको लगभग 20 से 25 ग्राम, डिपेंड करता है आप वो कौन सा यूज कर रहे हो, आइसोलेट यूज कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट यूज कर रहे हो, बट ब्रांड्स टू ब्रांड्स डिफर करती है, बट 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है पर सर्विंग। मतलब जो स्कूप साइज रहता है उसके अकॉर्डिंग 30 ग्राम 33 ग्राम अलग अलग वेरी करते हैं ब्रांड टू ब्रांड। मगर सत्तू के 100 ग्राम में आपको लगभग मिलेंगे 25 ग्राम प्रोटीन, 24 25 20, जो जैसा ब्रांड जैसा डिजाइन करता है, जैसा बनाता है, जैसा क्लेम करता है उसके हिसाब से, बट लमसम 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपको सत्तू के 100 ग्राम में मिलते हैं। तो एक बार में क्या आप 100 ग्राम सत्तू खा जाओगे या 200 ग्राम सत्तू खा जाओगे? ऐसा तो नहीं होता है ना। वे प्रोटीन भी आपके एक बार में 100 ग्राम खा जाते हो, ऐसा तो नहीं होता है। एक सर्विंग मोस्टली हार्डली मतलब 30 ग्राम्स होगा, 33 ग्राम्स होगा। तो उस हिसाब से हम लोग कंज्यूम करते हैं। सो आप अगर ऐसा सोचोगे कि सत्तू से आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लोगे, तो आपको कितना बार सत्तू खाना होगा दिन में? कितना खाओगे आप? संभव नहीं है। और जैसा आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ रहा है ना सत्तू से, आप अगर 100 ग्राम सत्तू कंज्यूम कर रहे हो तो आपको मानिए 24-25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है उससे, तो आपको 65 ग्राम्स ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। सो उतना कार्बोहाइड्रेट आप क्या करोगे? शायद आपको बॉडी को उतनी नीड भी नहीं है। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सत्तू को ऑल्टरनेटिव तो नहीं बोल सकते वे प्रोटीन का, मतलब कोई सेंस ही नहीं है इस बात की, किस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। मगर सत्तू को एज अ सुपर फूड हम लोग जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट के रूप में सत्तू पानी में घोलकर कंज्यूम कीजिए, मैं भी करता हूँ, मैं एथलीट हूँ, मैं भी कंज्यूम करता हूँ, सभी लोग करते हैं। आधी मतलब इंडिया का आधा क्राउड करता होगा सत्तू कंज्यूम। और झारखंड बिहार रीजन में तो बहुत पॉपुलर है सत्तू ड्रिंक्स। लिट्टी में यूज होता है सत्तू का, सत्तू ड्रिंक ऐसे हम लोग पानी में घोलकर भी पीते हैं। सो बहुत पॉपुलर एक डिश है सत्तू। ठीक है, सो सत्तू बहुत बढ़िया चीज है, एक खुद अपने में एक सुपर फूड है, जैसा हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर उसको हम लोग इस तरीके से मान लेंगे ना, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के मतलब झांसे में आकर कि वे प्रोटीन से बेटर है सत्तू, तो ऐसा नहीं होता है। वे प्रोटीन का अलग काम है, वे प्रोटीन अलग चीज है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट है वो अलग चीज है, और सत्तू अलग चीज है। सत्तू जनरली आपके चना को रोस्ट करके बनता है। सो वो उसका पर्पस अलग है, उसका काम अलग है, उसका ओरिजिन अलग है, और वे प्रोटीन का ओरिजिन अलग है। अगर इस तरीके से हम लोग दोनों को कंपेयर करने लगेंगे ना, तो कुछ मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात की, रियली कोई सेंस नहीं बनता है। और जिस हिसाब से इंस्टाग्राम में सिर्फ चंद व्यूज के लिए मतलब जस्ट एक मतलब अननेसेसरी सा एक सिनेरियो क्रिएट करके कंपैरिजन मतलब भिड़ा देना है दो फूड्स को, जिससे मतलब व्यूज आए, पब्लिक का अटेंशन ग्रैब हो, तो वो तो गलत है। क्योंकि बहुत जन ऐसे हैं, बहुत यंगस्टर्स हैं जो नए नए फिटनेस फील्ड में आ रहे हैं। सो उन्हें भी क्लैरिटी मिलना बहुत जरूरी है कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कितना अमाउंट में करना चाहिए। आपको सही तरीके से आपको आपका जो मैक्रोस का जो जरूरत है, नेसेसिटी है, वो सही तरीके से आप पूरा करो। आपको कहीं ना मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप मिसगाइडेंस के शिकार में आकर आप कुछ मतलब अचीव ना कर पाओ, अपना फिटनेस गोल अचीव ना कर पाओ, आप जस्ट बीच में फंस कर रह जाओ कहीं। सो अब बात करते हैं कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। वे प्रोटीन ऑफ कोर्स मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क से बनता है। मिल्क में दो प्रोटीन मिल्क से सीक्रेट करते हैं हम लोग, मिल्क को कडल करने के बाद जो पनीर बनता है ना, जो छेना बनता है पनीर, कॉटेज चीज, वो रहता है केसिन प्रोटीन मिल्क को कडल करने के बाद। और जो लिक्विड वाटर बच जाता है उसे हम लोग वे वाटर बोलते हैं या लिक्विड वे बोलते हैं। उसी को फिर फर्दर प्रोसेसिंग से, फर्दर चर्निंग एंड वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू गुजरने के बाद, फ्लेवरिंग ऐड करने के बाद, और भी उससे एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हटाने के बाद वे प्रोटीन उससे बनता है। सो एक बहुत खर्चीला प्रोसेस है, इसलिए वे प्रोटीन का दाम इतना ज्यादा होता है। और सत्तू कंपैरेटिवली उतना ज्यादा लेबर कॉस्ट नहीं रहता है। ठीक है, उतना कॉस्टली प्रोसेस नहीं है सत्तू को एक्सट्रैक्ट करना चने से, एज कम्पेयर टू अगर मिल्क से हम लोग वे प्रोटीन का पाउडर जो फॉर्म में आता है उसको उससे अगर कंपेयर करें, इसलिए सत्तू का दाम मार्केट में कंपैरेटिवली लो है, बहुत लो है एज कम्पेयर टू वे प्रोटीन। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सत्तू कंज्यूम ना करें, सत्तू एक खराब चीज है, ऐसा नहीं है। सत्तू एक होल फूड है। ठीक है, होल ग्रेन फूड है। आप अगर सही तरीके से उसको यूज करेंगे अपने फिटनेस जर्नी में, तो आप आपका कोई भी गोल हो, आपका फैट लॉस हो, आपका गोल अगर बल्किंग हो, कुछ भी हो, आप
आपको रिजल्ट मिलेंगे, मगर आपको ये जानने के बाद यूज करना होगा कि सत्तू का यूजेस क्या है, सत्तू को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कितना क्वांटिटी में आप यूज करेंगे, ठीक है, किस तरीके से, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। अगर आप वे प्रोटीन की जगह सत्तू को कंज्यूम करेंगे और आप सोचेंगे कि आप तो वे प्रोटीन जैसा रिजल्ट्स देगा सत्तू, तो वैसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि वे प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रा मिनिमम या तो कहीं कहीं में तो एकदम जीरो के बराबर ऑलमोस्ट रहता है, ठीक है। ब्रांड टू ब्रांड डिफर करता है, डिपेंड करता है आप आइसोलेट कंज्यूम कर रहे हो, कंसंट्रेट कंज्यूम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ब्रांड टू ब्रांड भी वो डिफर करता है, जैसा क्लेम्स रहता है ब्रांड्स का। सो वे प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट्स का जो मात्रा है वो एकदम नेग्लिजिबल रहता है, बट वही सत्तू में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज्यादा है, तो उसको एज अ लीन प्रोटीन सोर्स हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है, नहीं मान सकते हैं उसको एज अ प्रोटीन सोर्स हम लोग कंज्यूम जरूर कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जरूर एकदम अपने डाइटिशियन से अगर आप कंसल्ट करते हो, न्यूट्रिशनिस्ट से, या आप खुद भी अपना अगर डाइट प्लान डिजाइन करते हो, तो ये जानकर आप डिजाइन करना कि सत्तू एक लीन प्रोटीन सोर्स नहीं है, सत्तू में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा भी अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 ग्राम्स है, साथ में प्रोटीन भी अच्छी खासी है 20 से 25 ग्राम, बट कंप्लीट लीन प्रोटीन सोर्स वो नहीं है। अब अगर बात की जाए कि वे प्रोटीन बेटर है या सत्तू बेटर है, दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफी होगा, क्योंकि किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे, एकदम एक इलॉजिकल सा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि सत्तू का काम अलग है, सत्तू का अलग डिपार्टमेंट है, वे प्रोटीन का अलग डिपार्टमेंट है, तो दोनों को भिड़ाना ही क्यों है आपस में। और ये बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी यंगस्टर्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो फिटनेस फील्ड में नए हैं या फिर जिन्हें डाइट प्लान डिजाइन करने का कोई मतलब नॉलेज नहीं है उतना ज्यादा, उन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंस्टाग्राम में वायरल रील्स और फेक इन्फ्लुएंसर्स के चपेट में आकर कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फिटनेस गोल है वो हैम्पर हो जाता है, आगे चलकर दिक्कत आती है। सो ये क्लियर करना मेरे लिए भी जरूरी था और आशा करता हूं आप सभी समझे होंगे। और कृपया करके दोनों को कंपेयर ना करें, दोनों अपने अपने जगह पर बेस्ट हैं, आप दोनों को ही कंज्यूम करें मॉडरेशन में, आपके डाइट के अनुसार, आपको जितना नेसेसिटी है, आपको जैसा उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको नहीं पता डाइट आपको कैसे बनाना है, आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट का हेल्प लीजिए, किसी डाइटिशियन का हेल्प लीजिए, या फिर अगर आप खुद बना सकते हैं डाइट प्लान तो वेल एंड गुड, बट दोनों को ही यूज कीजिए अच्छे तरीके से, नॉलेज लेने के बाद सही तरीके से, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और कंपेयर, फिर से मैं बता रहा हूं, कंपेयर दोनों को प्लीज ना करें, दोनों अपने अपने जगह पर बेस्ट है। सो गाइस, अगर आप एक जेन्युइन वे प्रोटीन ब्रांड की तलाश में हैं, सो आप यूज कर सकते हैं ऑन प्रो न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन। सो क्योंकि इसके पर सर्विंग में आपको 33 ग्राम्स का एक स्कूप रहता है, पर सर्विंग में ये ऑन प्रो न्यूट्रिशन आपको 25 ग्राम्स ऑफ क्वालिटी वे प्रोटीन प्रोवाइड करता है, साथ में 5.5 ग्राम का BCAA भी प्रोवाइड करता है। सो अगर आप एक अपने पोस्ट वर्कआउट परफेक्ट पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक की तलाश में हैं, तो आप ऑन प्रो न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन परचेज कर सकते हैं। मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आता है, ये कुकी एंड क्रीम फ्लेवर का है, आप चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जेन्युइनली मुझे बहुत पसंद आया ऑन प्रो न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन। सो अगर आप परचेज करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार परचेज करके देखिए आपको कैसा लगता है। बाकी वे प्रोटीन अपनी जगह, सत्तू अपनी जगह, दोनों को कंपेयर कभी मत करना, दोनों ही सुपर फूड है अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो।